जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय। विलक्षण साधना शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। सबरी भगवान के परम भक्ता थी। पहले वह सवर जाति के एक भोली भाली लड़की थी। सवर जाति के लोग कुरूप होते थे, परंतु सबरी इतनी कुरूप थी कि सवर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी कि लड़की का विवाह कहाँ करें। ढूंढते ढूंढते आखिर उनको सवर जाति का एक लड़का मिल गया। माँ बाप ने रात में सबरी का विवाह करके उसको रात में ही विदा कर दिया। लड़के को कह दिया कि भैया तुम रात रात में ही अपनी स्त्री को ले जाओ। लड़का उसको लेकर रवाना हो गया। आगे आगे लड़का चल रहा था, पीछे पीछे सबरी चल रही थी। चलते चलते वे दंडक वन में जा पहुँचे। वहाँ सूर्योदय हो गया। लड़के के मन में आया कि देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी है। उसने पीछे मुड़कर सबरी को देखा तो उसकी कुरूपता देखकर वह डर के मारे वहाँ से भाग गया। यह तो कोई डाकन है, मेरे को खा जाएगी। अब सबरी बेचारी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई और ससुराल का पता नहीं, अब वह कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। वहाँ मतंग नाम के एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उन्होंने सबरी को देखा तो उस पर दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। दूसरे ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया कि आपने अछूत जाति की स्त्री को अपने पास रख लिया, परंतु मतंग ऋषि ने उसकी बात मानी नहीं। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक सबरी से कहा, बेटा तुम डरो मत, घबराओ मत, मेरे पास रह जाओ। जैसे कोई माँ बाप के पास रहे, ऐसे सबरी खुशी से वहाँ रहने लग गई। सबरी को सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार किया करते थे, इसलिए वह छिप कर डरते डरते उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाए थे, तब जिस रास्ते से ऋषि लोग स्नान के लिए पंपा सरोवर जाते थे, वह रास्ता बुहार कर साफ कर देती। जहाँ कंकर होते वहाँ बालू बिछा देती। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती। अगर कोई देख लेता तो वहाँ से भाग जाती। वह डरती थी कि अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ जाएगी तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय आ पहुँचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, ऐसे सबरी भी रोने लग गई। रोने के सिवाय वह और करे क्या। हाथ की बात थी नहीं। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन तेरे पास भगवान राम आएंगे। मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा बहुत ऊंची साधना है। इसमें भगवान का विशेष चिंतन होता है। भगवान का भजन ध्यान करते हैं तो वह इतना सजीव साधन नहीं होता, निर्जीव सा होता है, परंतु प्रतीक्षा में सजीव साधना होती है। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों के खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखती कि कहीं
राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रखती। फलों में भी चखकर बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताजे फल लाकर रखती। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो उनको भोजन कराऊंगी। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना पूर्ण हो गई। मुनि के वचन सत्य हो गए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारी कुटिया में पधारो, पर भगवान कहते हैं कि नहीं, हम तो सबरी की कुटिया में जाएंगे। जैसे सबरी के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा लगी है, ऐसे ही भगवान के मन में सबरी से मिलने की उत्कंठा लगी है। भगवान का स्वभाव है कि जो उनको जैसे भजता है वे भी उसको वैसे ही भजते हैं। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर उनको बैठाया, फल लाकर भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। सबरी पुराने जमाने की लंबे स्त्री थी। राम जी बालक की तरह छोटे थे। जैसे माँ बालक को भोजन कराए, ऐसे सबरी प्यार से राम जी को फल खिलाने लगे और राम जी बड़े प्यार से उनको खाने लगे। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।